नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट के आदेश के तहत समय पर चुनाव कराने की तैयारी चाहता है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर सरकार कोर्ट से समय फिर मांगेगी। राजस्थान में पंचायती चुनाव को लेकर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच खींचतान खुलकर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग ने सरकार से कहा है कि कोर्ट के आदेश के पालन में सभी सीटों का आरक्षण तय कर आयोग को सूचित किया जाए ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सके। लेकिन राज्य सरकार ने आयोग के जवाब देते हुए कहा है कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण करना संभव नहीं है। उधर पंचायती राज विभाग और प्रशासन ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर पूरी तैयारी कर रखी है। बस चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है। लेकिन चुनाव लड़ने वाले हजारों युवा लॉटरी का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के चलते गांवों में यह चर्चा आम है कि कौन किस वार्ड से मैदान में उतरेगा, किस वर्ग का समर्थन मिलेगा और कौन नए चेहरे राजनीति में कदम रखेंगे। चुनाव लड़ने वाले लोगों की आरक्षण की लॉटरी पर निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन सभी की निगाहें आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हुई हैं। सामान्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण होना अभी बाकी है। लॉटरी निकलने के बाद ही सरपंच पद के दावेदार खुलकर मैदान में उतरेंगे। पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस कई बार बीजेपी पर प्रहार भी कर चुकी है। मंत्री जोगाराम पटेल तथा झाबर सिंह खर्रा भी मीडिया को बयान दे चुके हैं कि चुनाव जल्द करवाए जाएंगे। सरकार पूरी तैयारी में है। प्रदेश की अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में गांवों का विकास भी ठप पड़ा है। लोग अपनी अपनी समस्याएं किसको बताएं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 2020 में पंचायतों के चुनाव हुए थे। पिछले एक साल से प्रदेश के हजारों युवाओं जो सरपंच की दावेदारी कर रहे थे, उनके सपने भी चूर चूर हुए हैं। इधर पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी से प्रदेश की सरकार को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की तैयारी करने वाले लाखों लोग गुस्से में हैं। दावेदारी करने वाले अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर लाखों खर्च कर चुके हैं, परंतु उनके मन में चुनाव होंगे या नहीं, कब होंगे या और आगे तारीख बढ़ेगी, इस स्थिति में खुलकर मैदान में नहीं आ रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि लॉटरी निकलने के बाद ही खुलकर लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में आएंगे। सूत्रों के अनुसार 15 अप्रैल से पहले चुनाव हर हाल में हो सकते हैं, जिसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है। मार्च के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैं आप सबके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। 2021 और 2022 में एक मध्य प्रदेश का केस था और एक महाराष्ट्र का केस था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि यदि राज्य सरकारें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का राजनीतिक लाभ देना चाहती है तो उनको ओबीसी कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ेगी और ओबीसी कमीशन त्रिस्तरीय जांच करेगी और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सरकारें उसको स्वीकार अस्वीकार करें और तदुपरांत ही चुनाव में राजनीति ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकता है। तत्कालीन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर 2021 और 2022 में एक मध्य प्रदेश का, एक महाराष्ट्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के आने के बावजूद भी ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की और मई 2025 में हमारी सरकार आने के बाद तुरंत ही ओबीसी कमीशन की नियुक्ति कर दी गई है। ओबीसी कमीशन बड़ी शीघ्रता से अपनी जांच, त्रिस्तरीय जांच कर रहा है, उसमें समय लगने की संभावना रहती है। फिर भी सरकार का बार बार उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके उसकी त्रिस्तरीय जांच करें और जांच होने के तुरंत बाद ही जो ही रिपोर्ट आएगी हम चुनाव कराने को तैयार है। पर उससे पहले भी मेरी बात का जवाब सुनना पड़ेगा जी। उससे पहले भी सरकार चुनाव कराने को तैयार है अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहे कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं देना है चुनाव में, चाहे पंचायत राज चुनाव है, चाहे नगर निकाय चुनाव है,
और बिना उसे तो वो सार्वजनिक रूप से अपना स्टैंड क्लियर करे, सरकार चुनाव कराने को तैयार है। और अगर ओबीसी वर्ग को राजनीतिक लाभ आरक्षण का देने के उपरांत चुनाव कराना है तो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। यानी 15 अप्रैल तक चुनाव तो नहीं हो सकते। 15 अप्रैल भी हो सकते हैं, 15 अप्रैल से पहले भी हो सकते हैं, 15 अप्रैल के बाद भी हो सकते हैं। सरकार आज भी चुनाव कराने को तैयार है। सरकार की चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। अब कमीशन का काम है और चुनाव आयोग का काम है, वो जब भी आदेश देगी हम चुनाव